नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद संभवतः 6 या 7 तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात किए हैं और यह मुलाकात कोई औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि संख्या के हिसाब से भागीदारी के संदर्भ में थी। दरअसल चिराग पासवान के पास 19 विधायक और 5 सांसद हैं और उसके मुकाबले उनको सत्ता में भागीदारी एनडीए के अंदर नहीं मिली, ये जग जाहिर है। चिराग जितने उपयोगी, जितने फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, उतना ना तो उपेंद्र कुशवाहा है और ना ही जीतन राम मांझी। बावजूद इसके चिराग पासवान से ज़्यादा तवज्जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा देते रही है। केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी बनाया गया, एक सांसद वाली पार्टी। और बिहार बजट भी देख लीजिए भाई, बिहार से कई सारे लोग मंत्री केंद्र में है, लेकिन सबसे बड़ा बजट किसी विभाग का है ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान से ज़्यादा, तो वो नाम जीतन राम मांझी है। मतलब बड़ा विभाग मिला है उनको। बड़ा विभाग मतलब समझते हैं ना, बड़ा विभाग मिला है। चिराग पासवान को क्या मिला, इनके विभाग का बजट क्या है और विभाग में कर क्या सकते हैं, इतने दिनों में बिहार में किए क्या? कुछ नहीं। क्या करेंगे भाई? कुछ रहेगा तब तो करेंगे। बस नाम के मंत्री हैं, प्रोटोकॉल के मंत्री चिराग पासवान हैं। बिहार सरकार में भी 2-2 लोगों को मंत्री बनाया गया, जबकि 19 विधायक हैं। और जितने फायदेमंद चिराग भारतीय जनता पार्टी के लिए, उतना न तो उपेंद्र कुशवाहा है न भारतीय जनता पार्टी है। बावजूद इसके हर तरीके से संख्या के हिसाब से भागीदारी इनको नहीं मिलती है। अब जरा इस मुलाकात के मायने मतलब समझ लेते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, उससे पहले चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर जो मेरे पास जानकारी है, चिराग चाहते हैं कि एमएलसी की सीट के साथ साथ एक मंत्रिपरिषद में मेरे लिए जगह बढ़ाई जाए। मतलब 2 के जगह 3 मंत्रिपरिषद जो है वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दिया जाए और चिराग इसके हकदार भी हैं। चिराग पासवान समाज के वोट बैंक पर उनकी पूरी पकड़ है, जहां चाहते हैं उधर ट्रांसफर करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिला, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम वोट ट्रांसफर इन्होंने एनडीए कैंडिडेट को चुनाव में कराया। मतलब वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के अलावा। जीतन राम मांझी के पास क्या है? मांझी समाज से जरूर है, हो सकता है कि लोग उनको नेता मानते होंगे, लेकिन उनके कहे अनुसार वोट नहीं मिलता है। वो जहाँ चुनाव लड़ते हैं बस वहाँ वोट मिल जाए वो बड़ी बात है। उसके अलावा मांझी का वोट कैसे मिलता है अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, उनके जो जाति के लोग हैं, वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, एनडीए को एकदम दुश्मन मान लिए थे कि भाई एनडीए मतलब कुशवाहा समाज का दुश्मन। वोट नहीं के बराबर मिला, जबकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से, उपेंद्र कुशवाहा जैसे स्वघोषित धुरंधर कुशवाहा समाज से, बावजूद इसके कुशवाहा का वोट एनडीए गठबंधन के नेताओं को नहीं मिला। ना तो लोकसभा मिला, ना ही विधानसभा चुनाव मिला। मिला क्या उपेंद्र कुशवाहा को? लोकसभा हारे तो माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा भेज दिया गया। बेटा को एमएलसी बनाने की चर्चा है, बेटा को यहाँ पर मंत्री बना दिया गया, संभवतः फिर रिपीट किया जाएगा। तो हैसियत क्या है, ताकत क्या है और उसके अनुपात में उनको मिला क्या? उपेंद्र कुशवाहा को जो कुछ भी मिला उसके 1/4 भी उनकी राजनीतिक तौर पर हैसियत नहीं है। लेकिन जो हैसियत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो ताकतवर हैं, जो हर चुनाव में फायदा पहुंचाएं, चिराग उनको उनके हिसाब से कुछ नहीं मिला। और इसलिए चिराग चाहते हैं कि विधान परिषद के साथ, चूँकि विधान परिषद को लेकर पहले से कमिटमेंट रहा है भारतीय जनता पार्टी का चिराग पासवान के साथ, एक एमएलसी सीट के साथ साथ मंत्रिमंडल में एक और जगह एलजेपीआर के लिए बनाई जाए। और उसी को लेकर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। डिजर्विंग है भाई। जब आप एक सांसद वाली पार्टी को केंद्र में इतना बड़ा मंत्री बना सकते हैं, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा जिनके कहने से कुशवाहा समाज एक वोट नहीं देता है, उनके अलावा उनको चुनाव में हारने के बाद, लोकसभा के बाद राज्यसभा भेज देते हैं अपने कोटे से, बेटा को यहाँ पर मंत्री बना देते हैं, एमएलसी बना रहे हैं, तो फिर चिराग को क्यों नहीं चाहिए?
और इसीलिए यह मुलाकात काफ़ी ज़रूरी है और चर्चा में है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी एलजेपीआर को भी नई सरकार में मिलनी चाहिए, चूँकि 19 विधायक वाली पार्टी है, हल्के में नहीं लिया जाए। वो अलग परिस्थिति है कि भाई चाह कर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। चिराग को ही मंत्री बना दिया गया, लेकिन वो मंत्री चिरागे पासवान समझ रहे होंगे कि वहाँ पे क्या है। भाई मलाई तो जीतन मांझी खा रहे हैं, वोटों नहीं है मलाई खा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मलाई खा रहे हैं, वोट भी नहीं है मलाई खा रहे हैं। अब जिसके पास वोट है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है, उसे क्या मिला? मलाई तो नहीं मिला, वो एक लकड़ी नहीं बजाता है मलाई में, वही मिला है वो चिराग पासवान को। लेकिन चिराग कोशिश में है कि भाई संख्या के हिसाब से भागीदारी, हमारी पार्टी को उचित भागीदारी सरकार में मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार होगा 6 या 7 तारीख को संभवतः, तो क्या चिराग पासवान को संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलती है या फिर नहीं। 2 मंत्री उनके पार्टी कोटे से हैं, संजय सिंह, संजय पासवान, और दोनों रिपीट किए जाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन उसके अलावा चिराग एक और सीट चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।